हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक ऐसे चैप्टर पर बात करेंगे जो ही अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, और उस चैप्टर का नाम है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत से स्टूडेंट का ये कहना है कि ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, कंसेप्ट जो होती है क्लियर नहीं होती है। तो आज हम लोग देखेंगे साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, और मैं सिर्फ 2 मिनट में समझाऊंगा, बाकी 5 सेकंड में आप उत्तर निकाल लेंगे। कितना भी बड़ा सवाल होगा, केवल 5 से 10 सेकंड में आपका उत्तर आ जाएगा। दरअसल समझते हैं साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। ब्याज जो अमीरों द्वारा कुछ पैसे देकर गरीबों से लिया जाता है। जैसे कि 1000 रुपये हमने किसी से उधार ले लिया और उसकी दर हो गई 10%। अगर 10% हमने ब्याज 10% हर महीने पे ब्याज लिया है, तो इसका 10% यानी कि 100 रुपये हमको हर महीने देना होता है। कहीं कहीं ये ब्याज वार्षिक होता है, कहीं कहीं मासिक होता है। तो दो चीज़ें समझनी है। कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और देखेंगे कि कैसे सिर्फ 2 मिनट में एकदम ही ज़बरदस्त ट्रिक से हम लोग एकदम ज़बरदस्त ट्रिक से हम लोग देखेंगे कि कैसे सिर्फ 5 से 10 सेकंड में कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बनाना भी सीख जाएंगे, उसका उत्तर निकालना भी सीख जाएंगे। आइए समझते हैं पहले छोटी छोटी कंसेप्ट। जैसे ही हमारी कंसेप्ट क्लियर होगी, हमें सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। पहले हम देखते हैं कि दर क्या होती है। देखिए, जब हम किसी चीज़ को मूलधन को लेते हैं, जो हमने पैसे लिए हैं उसे कहते हैं मूलधन, और जो हम एक्स्ट्रा देते हैं उसे कहते हैं ब्याज। कुल पैसे को मूलधन और ब्याज को मिला के होता है हमारा मिश्रधन। तो जो सवाल पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जामों में 2 साल के लिए पूछा जाता है, 3 साल के लिए पूछा जाता है, 4 साल के लिए पूछा जाता है। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 2 साल के लिए कोई भी चीज़ें एकदम सिंपल हो जाती हैं, फिर 3 साल के लिए, फिर इसी तरह से आपको जैसे ही कंसेप्ट समझ में आएगी, आप 4 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल के लिए आसानी से निकाल लेंगे। देखिए, 2 चीज़ें पूछता है कोई भी मूलधन दे के। वो पूछता है कि साधारण ब्याज बताओ, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रधन, या तो ब्याजों का अंतर। 4 प्रकार के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। देखिए, किसी क्वेश्चन से वो हमें क्वेश्चन देके पूछ सकता है कि साधारण ब्याज क्या होगा, इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मिश्रधन कितना होगा, अर्थात वो टोटल पैसा कितना वापस करेगा, और चौथा पूछ लेता है जो ट्रेंडिंग चल रहा है कि दोनों ब्याजों का अंतर क्या होगा। चलिए बात को समझते हैं, एकदम 0 पॉइंट पे जाके समझते हैं। एक भी फार्मूला नहीं यूज करना है, मैं बगैर फार्मूले के पढ़ाता हूँ। तो गणित में फार्मूला यूज करना ही नहीं है, एक भी फार्मूला नहीं यूज करना है आपको, ठीक है। दिमाग से निकाल दीजिए कि गणित फार्मूले से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम क्लास में सिर्फ हम आज एक चीज़ सिखाएंगे, 4 गोला बनाना। 4 गोला, पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला और चौथा गोला। हमने सिर्फ 4 गोला बनाना सीखा है, ठीक है। 4 गोला सब लोगों के दिमाग में आ गया। चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं मूलधन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दर, यहाँ पे भी दर, यहाँ पे भी दर, और यहाँ पे भी दर। 2 चीज़ें समझनी है। जो समझनी है वो क्या है, बात को समझिएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं कि 1000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ये क्या होगी हमारी दर। समय कितना हो, 2 साल के लिए इसने ले लिया, 2 ईयर। बात को समझिएगा। किसी व्यक्ति ने 1000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के लिए लिया। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ पे क्या है, मूलधन क्या है हमारा 1000 रुपये, दर क्या है 10%, ठीक है। 2 साल के लिया है, तो ध्यान दीजिएगा 2 साल। अच्छा, इसका 10% कितना आएगा, 100 रुपये, इसका 100 रुपये।
अब एक बात बताइए, 100 का 10% कितना होगा? 10 रुपये। बस हमारा क्वेश्चन हो गया समाप्त। बिल्कुल ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन समाप्त हो गया। हमें उसने क्या दिया कि 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याजों का अंतर और मिश्रधन कितना होगा। 4 प्रकार के सवाल पूछेगा वो, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता। 4 ही प्रकार के सवाल पूछ सकता है। हमें उसने 2 चीज़ें दी है, 1000 रुपये मूलधन और 10% दर। बिल्कुल समझिएगा, 1000 हमने यहाँ लिखा, 10% यहाँ पे, 10% यहाँ पे। 1000 का 10% हो गया 100 रुपये, 1000 का 10% हो गया 100 रुपये, ठीक है। और इस का 10% क्या हो गया? 10 रुपये। कन्फर्म? चलिए समझते हैं उत्तर कैसे निकलेगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। उत्तर उसने कहा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जब भी निकालना हो तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 100 200 रुपये। दोनों को हमने जोड़ दिया, 100 और 100 दोनों मिला के हो गए 200 रुपये। बिल्कुल भी दिमाग पे जोर नहीं डालना है, 100 और 100 मिला के हो गए 200। साधारण ब्याज हमारा आ गया 200। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ? 100 100 200 और ये 10 200 10। हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 210 रुपये। हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया वो आ गया 210 रुपये। ध्यान से समझिएगा। अब उसने कहा कि मिश्रधन कितना होगा? मिश्र धन, भैया मिश्रधन मतलब टोटल योग, 1000, 1100, 1210 रुपये, 1210 रुपये। दोनों ब्याजों में अंतर कितना है? ध्यान से देख रहे हैं आप लोग, 200 और 210 में अंतर क्या हुआ? 10 रुपये का। बिल्कुल दिमाग में समझ में आ गया होगा आप लोग को, दिमाग में ये चीज़ें आ गई होंगी। फिर से देखते हैं कि हमारे पास हमने रुपए कितने लिए थे? 1000। हमने 2 गोले बनाए, 10% मतलब 100 रुपये, 10% मतलब 100 रुपये, और इसका 10% कितना हो गया? 10 रुपये। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ना अच्छा लग रहा हो तो छोड़ दीजिए। देखिए, लेकिन अगर 500 लाइक पहुँच गई तब लगेगा कि हमने आज कुछ पढ़ाया है। मूलधन दिया था 1000 रुपये, मूलधन 1000 रुपये, 10% हो गया 100, 10% हो गया 100, और इसका 10% हो गया 10 रुपये। 4 गोले बनाए, कुछ नहीं किया हमने पूरे सवाल में। अब उसने पूछा साधारण ब्याज कितना होगा, तो दोनों को जोड़ दिया, 100 100 200 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज 100 100 200 और 10 210। ब्याज का अंतर यही है 10 रुपये का। मिश्रधन मतलब 1000, 1100 और 1210 रुपये। कन्फर्म? ये सवाल खत्म। दूसरी चीज़ समझते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसी पे क्या करना है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, और 500 लाइक तो पहुंचा ही दीजिएगा आज। देखिए समझिएगा, किसी ने कहा कि हमारा जो मूलधन है वो 2000 रुपये है। समझिएगा, 2000 रुपये, और दर है 5%। अगर समझ में आ गई तो आप लोग लगाना शुरू कर दीजिए। जिसको समझ में आ गई वो लगाता रहे। मूलधन कितना है? 2000 रुपये लेता है 5% वार्षिक ब्याज की दर से। कितने समय के लिए? समय है हमारा 2 साल। ठीक है, क्वेश्चन वही है। हमने क्या किया, मैंने सिर्फ एक चीज़ सिखाया है कि 4 गोले बनाओ, 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला और 4 गोला। ठीक है, दिखाई दे रहा है? क्लियर? चलिए, हमने क्या किया कि 2000 यहाँ पे लिखा, कितना है? 5%। ये भैया कुछ नहीं करना है, 5% था। 2000 का 5% कितना होगा? 2000 का 5% होगा 100 रुपये। ये 100 काटेंगे, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100। अब 100 का 5% कितना होगा? 5 रुपये। आ गया होगा दिमाग में? कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ 4 गोले बनाए। समझ में आ रही है? 2000 का 5% 100 रुपये, 2000 का 5% 100 रुपये। साधारण ब्याज क्या हो गया? साधारण ब्याज बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 100 100 200 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 200 और 5। चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 205 रुपये। अंतर कितने का है? अंतर सिर्फ यही 5 रुपये का है दोनों में। ध्यान दीजिएगा, CI माइनस SI। चक्रवृद्धि ब्याज में अगर साधारण ब्याज को घटाएंगे कितना आएगा? ये 5 रुपये, यही 5 रुपये आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। और कुल मिश्रधन कितना हो गया? मिश्रधन
ये भैया मिश्रधन हमारा आ गया 200 और 200 2205 रुपये। कंफर्म, बिल्कुल, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। कोई पूछेगा क्या पढ़ा, तो सिर्फ 4 गोले बनाने पड़े हमने, सिर्फ 4 गोले जी, 4 गोले बनाने पड़ लिया हमने। और पूरे क्वेश्चन 2 साल वाले पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आ गया सबका। एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमने मूलधन बदल दिया, हमने कहा कि 4000 रुपये, दर हो गई हमारी 10%। हमारा जो क्वेश्चन बना, कोई व्यक्ति 4000 रुपये लेता है और 10% ब्याज देना है उसको वार्षिक, ठीक है, 10% वार्षिक ब्याज देना है और समय है 2 साल। क्या सीखा हमने? 4 गोले। कुछ लोग के उत्तर आने शुरू हो गए होंगे, बिल्कुल लगाते रहिए। हमने क्या किया, 4 गोले बनाए, 1 2 3 और 4। देखिए 10%, ये कितना है 4000, 4000 का 10% कितना हो गया, ये भी है 400 रुपये, ये भी हो गया 400 रुपये, ठीक है। अब 400 का 10% 40, बिल्कुल 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 आ गया, बहुत अच्छी बात। चलिए समझते हैं, समझ में आ रहा है तो लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अच्छी अच्छी ज़बरदस्त ट्रिक मिलेगी आपको, इससे अच्छी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, हमने 4 गोले बना लिए। 4000 रुपये का 10% 400, 4000 का 10% 400 और 400 का 10% 40 रुपये। पहला क्या क्वेश्चन था, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना आएगा, हाँ बिल्कुल सही है, साधारण ब्याज आ गया हमारा 400 800 रुपये, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 400 400 800 840 रुपये। ये भैया दोनों में अंतर कितना आ गया, SI माइनस CI, सॉरी CI मतलब SI। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ गया, बिल्कुल बिल्कुल 40। और मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन हमारा हो गया 4000 4400 4840 रुपये, 4840 रुपये, बिल्कुल। आप लोगों ने देखा कि कितनी ही सिंपल तरीके से, कितना भी बड़ा सवाल हो हम लोग कर सकते हैं। आप लोग को इससे भी जबरदस्त ट्रिक मिलती रहेगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि लॉकडाउन का फ़ायदा मिल सके सबको। और अच्छी से अच्छी वीडियो, अच्छे से अच्छे ट्रिक लेके आऊँगा मैं। पूरी मैथ पढ़ाई जाएगी आपको, चाहे वो रेलवे की हो, SSC की हो, CGL की हो या तो UPSC की हो, चारों मैथ, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अगले वीडियो में आप लोग देखिएगा कि 3 साल 4 साल 5 साल के लिए कैसे एकदम सिंपल हो जाएगा, बिल्कुल। तब तक के लिए धन्यवाद।